नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न पत्र है। देखेंगे व्याख्या सहित इस प्रश्न पत्र को। परीक्षा होती है 31 मई 2015 को। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, योगदान में कौन सा समास है? उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। योग का दान, विकल्प ए सही हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस श्वास है, ता का चा हो जाता है। दूसरे का सी सही जवाब है, उत प्लस श्वास। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? आप जानते होंगे, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? स्वार्थी। और दूसरों का जो भला चाहता है उसे कहते हैं परमार्थी। जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो मतलबी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो स्वार्थी, दूसरों का भला चाहने वाला परमार्थी, और जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो मतलबी। जो खुद रथ चलाता हो स्वार्थी। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर हो जाएगा बहिर। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। मिश्र वाक्य नहीं है तो पांचवें का बी सही जवाब हो जाएगा। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। यह मिश्र वाक्य नहीं बल्कि संयुक्त वाक्य है। प्रश्न संख्या 6, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह उक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग की। और मर्यादा नामक शीर्षक से पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा लिखा गया था। इसके प्रथम लेख मर्यादा नामक शीर्षक से पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा लिखा गया था। मर्यादा पत्रिका का पहला अंक नवंबर 1910 में कृष्णकांत मालवीय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रयोग से प्रकाशित किया गया था। इसके प्रथम अंक का प्रथम लेख मर्यादा। तो प्रश्न का सही उत्तर याद रखना है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 8, सुमेलित करना है। भक्ति ही ज्ञान नई कछु भेदा। तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं यहाँ पे। 1 का 4 हो जाएगा। 2 विकल्प मिल जाएंगे यहाँ पर। और हम राज्य के लिए मरते हैं तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, तो बी का 3 हो जाएगा। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 8 का सी हो जाएगा कृतज्ञ। विलोम होता है इसका कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ तथा अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण और विस्तीर्ण होता है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। मृगधर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसका होता है पर्यायवाची? तो मृगधर शिव का होता है। सिंह के कौन कौन से पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए? शार्दूल है, केहरी है, केसरी और मृगराज। बनराज तो आप जानते ही हैं। मृगराज, केसरी, शार्दूल, केहरी। चंद्रमा के देखते हैं। मृगांक, शशि, राकेश, इंदु। मृगांक, मयंक। शिव के मृगधर याद रखना है। तो मृगराज, मृगांक और मृगधर, ये तीनों याद रखने। मृगराज किसका है? सिंह का। मृगांग किसका है? चंद्रमा का। और मृगधर है शिव का। मयूर के देख लेते हैं। नीलकंठ, कलापी, केकी, सिखी, शिखंडी। पराग का क्या होगा? तो पराग का पर्यायवाची सुगंध होता है। अन्य खुशबू, महक, सुवास, सुरभि, परिमल। फूल के पर्यायवाची कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, फलपतिता और गुल। गुल याद रखना, गुल महत्वपूर्ण है फूल का। फूल गुल, फूल गुल, इस तरह।
भारती का पर्यायवाची वीणा, वाणी, वाणी है। वागीश, वागेश्वरी, विधाती, वीणावादिनी, वाचा, शारदा, सरस्वती, ब्राह्मी। सुकुमार का पर्यायवाची मुलायम, कोमल, नरम और मृदु। गयंद का क्या अर्थ होता है? सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक का विकल्प गयंद माने बड़ा हाथी, विकल्प डी सही हो जाएगा। मूढ़ चेता का क्या अर्थ होता है? मूढ़ चेता मतलब मूर्ख होता है, विकल्प सी हो जाएगा। प्रायोगिक का अर्थ क्या होता है? प्रायोगिक का अर्थ है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। प्रायोगिक, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई। सा, सम, सरिसी आदि अगर वाचक शब्द आते हैं तो उसमें उपमा अलंकार होता है और ये लिखा भी हुआ है। उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। तुलना प्रकट करने वाले शब्द सा, सी, से, समान आदि ये उपमा में आते हैं और उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है। जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, जनहु इत्यादि आते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न होते हैं क्रम से, वाक्य का सही क्रम आपको बताना होता है। 19 का पहला है छठवां, ये तो स्थायी रहेंगे, ब्लैक से लिखें। इसको करने का तरीका देखिए, 1 और 6 अपनी जगह पे रहेंगे। अब बीच में कुल मिलाकर आत्मरक्षा। अब यहाँ से यार अलावा इनको अरेंज करना, कौन सा कहाँ पर आएगा? कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में, अब लास्ट वाला, निपुण किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वा या रा ला। वाक्य का सही क्रम देखिए क्या है। तो कुल मिलाकर आत्मरक्षा वह वाला हो गया के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीके में निपुण किया जाता है। और 20 प्रश्न क्या 20 भी सेम इसी प्रकार है। तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गौशीतला। प्राय यह रोग गायों के थनों में होता है। आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके हाथों में छोटे घाव फुंसियाँ हो जाती हैं। तो विकल्प 20 का सही हो जाएगा। सही जवाब इसका विकल्प भी है। इस प्रश्न को आप देखिए और आंसर अभी नहीं दिखाया, इसलिए इसको आप स्वयं विचार करिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑप्शन देख लीजिए। अब चलते हैं, आपने वीडियो को रोका होगा, देख लिया होगा। वाक्य का सही क्रम क्या होगा? तो विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को भी आप कर लीजिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो प्रश्न 22 भी सेम इसी प्रकार है, तो इसको कर लिया होगा आपने। उत्तर देख लेते हैं, तो इसका भी उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अब गद्यांश है, इसको आप पढ़ते जाएंगे। हम आपको समय मिल रहा है आपको, ये देखिए पूरा गद्यांश आपके सामने है। अब आपको इसका शीर्षक बताना है। भीड़ में कभी है, रोक कर आप पहले रोकिएगा। और भीड़ से मुक्ति का उपाय, पैसे जो मिलेगा आपको। प्रश्न संख्या 25, 26, 27 और प्रश्न संख्या 28 है। अब इसमें यहाँ से देखिए, त्रुटि रहित वाक्य छांट कर उसे चिन्हित कीजिए। गीतों की पुस्तक 1 लाख दीजिए, ये तो गलत दिख रहा है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, बिल्कुल सही है। तो विकल्प भी क्या है? शुद्ध वाक्य है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। त्रुटि रहित वाक्य कौन सा इसमें बताना है? मैं सारी रात भर जागता रहा, गलत हो जाएगा। मैं पूरी रात भर जागता रहा, गलत। मैं पूरी रात में जागता रहा, गलत। मैं सारी रात जागता रहा, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब हो जाएगा, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और विकल्प प्रश्न संख्या 31 में कौन सा सही शुद्ध वाक्य है? तो यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, विकल्प बी सही हो जाएगा। गांधी जी का
उचित विकल्प चुनना है। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और, अब देखिए यहाँ पर न्याय पर आधारित है। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। विकल्प ए सही हो जाएगा। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। लोकतंत्र राज्य में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 का विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है। विकल्प बी सही हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो विकल्प पार्श्विक ला होता है। विकल्प बी हो जाएगा। उनमें किस प्रकार का शब्द है, तो तद्भव शब्द है। उनमें क्या है, तद्भव शब्द है। विकल्प ए हो जाएगा। किस बोली ने परसर्ग लगाया जाता है। किस बोली में ने परसर्ग लगा, खड़ी बोली। विकल्प बी हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, तो उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। देव जो महान है या किस समास का उदाहरण है, उत्तर हो जाएगा कर्मधारय है। अब यहाँ से रीजनिंग वाला हिस्सा शुरू हो जाता है। रीजनिंग के प्रश्नों का लेवल देखते जाइए। प्रश्न संख्या 41 आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर चेक कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 42 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 42 जरूर सॉल्व करिएगा। प्रश्न संख्या 43, 44, 45, 46। आप सोचेंगे आप सॉल्व करके बताइए, तो देखो आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ से जैसे वीडियो बना रहे हैं उसमें पेन नहीं आता कि हम आपको स्क्रीन में सॉल्व करके दिखाते जाएं, तो सिर्फ प्रश्न दिखा सकते हैं आपको। 46 के बाद 47 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कर सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 48 देखिए, ये प्रश्न संख्या 48 देख लीजिए। 49, 50, 51 दूध, कैल्शियम, दाल। दूध में कैल्शियम होता है, तो दाल में क्या होता है, प्रोटीन। ये हो जाएगा। उत्तर आकृतियों वाला प्रश्न देखिए, तो 1, 2, 3, तो डी हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 52 का 53 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 53 भी जरूर सॉल्व करिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 53 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं न्यायिक से। प्रश्न संख्या 55 से देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 56 भी सिंपल है। 57 भी बढ़िया प्रश्न है, कर सकते हैं आप इसको। ये योग से है लेकिन कॉन्सेप्ट बढ़िया है। अब प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। प्रश्न संख्या 59, 60। अब यहाँ से सामान्य जानकारी के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। चलिए 61 नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने, तो 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 1924 सही उत्तर हो जाएगा। और 1925 का भी याद रखना, 41वां अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू बनती हैं, कानपुर में होता है। क्रीमी लेयर संबंधित है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। और क्रीमी लेयर शब्द 1971 में संथानम आयोग ने दिया। इस शब्द का प्रयोग आयोग ने पिछड़ा वर्ग के अमीरों और शिक्षित परिवारों के लिए किया। वेदों का गद्य प्रकरण क्या कहलाता है, उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण। 63 का भी सही हो जाएगा। वेदों का गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 64, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ, उत्तर हो जाएगा DCM कप। विकल्प बी सही हो जाएगा, DCM कप। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है, उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जिसे पहले फुटबॉल क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इस स्टेडियम का नाम 1967 में फतेह मैदान से बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रख दिया गया। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है, तो उत्तर हो जाएगा मैक। रिएक्टर भूकंप तीव्रता का माप
पैमाना है नॉट। चाल का मात्रक है जो एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। तो रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। रक्त लाल दिखाई कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन। विकल्प डी सही हो जाएगा। 67 का डी। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? खारा जल। 68 का ए हो जाना चाहिए। ए हो गया। खारे जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट के लवण घुले रहते हैं। ये लवण साबुन के साथ क्रिया करके अविलेय यौगिक बनाते हैं जो पात्र के वेदे में जमा हो जाते हैं। इन्हें अविलेय यौगिकों के बनने के कारण साबुन झाग नहीं दे पाता है। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? उत्तर हो जाएगा पनामा की दीमक। पनामा की दीमक पूरे विश्व में सबसे अधिक तीव्रता से काटते हैं। ये अपने जबड़ों को कसते हुए लगभग 70 मीटर प्रति सेकंड की गति से शत्रु पर हमला करते हैं। पनामा के दीमक भोजन करते समय अत्यधिक शोर करते हैं। इस दौरान इनके जबड़े के प्रहार को सबसे तेज प्रहार के रूप में रिकॉर्ड किया गया। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पत्रकारिता से संबंधित है। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा कोतवाल। विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना तथा सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो पाक कला विशेषज्ञ। तरला दलाल भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका व रसोइया थी। इन्होंने खाना पकाने के कई कार्यक्रम जैसे तरला दलाल शो व कुक इट अप विद तरला दलाल की मेजबानी की थी। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भोजन विकल्प ए। और याद रखिएगा भोजन कला विशेषज्ञ को पाक कला विशेषज्ञ भी कहते हैं। पाक माने भोजन, ठीक है। और प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। मुफ्ती मोहम्मद शहीद जिन्हें जम्मू के जोरावर स्टेडियम में 1 मार्च 2015 को जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी हुए थे। विकल्प भी राज्य के 12वें मुख्यमंत्री हैं। विकल्प भी हो जाएगा। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। आप जानते हैं 2 वर्ष 11 में 18 दिन में लिखा गया। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपये का व्यय हुआ। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। और विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? उत्तर हो जाएगा 11 मूल कर्तव्य दिए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा सतलज घाटी। सिपकीला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, अतः यह सतलज घाटी स्थित है। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा 1972 में पूर्ण राज्य बना। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हुआ 2015 का एक और सेट UPSSC के तहत जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होती है। बारी बारी से सभी सेट आप इसी चैनल पर व्याख्या सहित उनका हल प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। आप प्रश्नों का लेवल चेक कर सकते हैं। और अगर आप UPSSC की तैयारी के तहत जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो प्लेलिस्ट बनाई गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UPSSC के नाम से, तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।